नमस्कार दोस्तों, वर्ग 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग शिक्षा और संस्कृत महात्मा गांधी द्वारा लिखित के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं किस पाठ की पंक्ति है? यानी मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, ये जो पंक्ति है वह जो है किस पाठ से संकलित है? तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृत पाठ से यह संकलित है। दोस्तों 2021 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिताजी का दोस्तों नाम जो है यह मोहनदास करमचंद गांधी थे। मोहनदास करमचंद गांधी थी। यह भी क्वेश्चन 2020 और 21 में जो दोस्तों पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि किसके जन्म दिवस को दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन 2021 में दोस्तों पूछा गया है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर जो है ये किस भाषा के कवि हैं? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा के यह शेक्सपियर जी कवि हैं। यह भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब भारत लौटा? तो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटा। यह भी 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृत किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृत के दोस्तों लेखक कौन है? इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। शिक्षा और संस्कृत के लेखक। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो यह जो दोस्तों हृदय की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय क्या है दोस्तों? हृदय की शिक्षा से। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? यह महात्मा गांधी दोस्तों चाहते थे कि सभी देशों की जो संस्कृति की हवा है, रीति रिवाज की जो हवा है वो हमारे घर, हमारे देश के पास से बहते रहे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन हम लोग का है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का जो दोस्तों अभिप्राय है वह हृदय की शिक्षा है। दोस्तों मैं प्रत्येक ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगा। आगे है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार जो सबसे बढ़िया शिक्षा है, सबसे अच्छी शिक्षा है दोस्तों वह है आध्यात्मिक शिक्षा। वह क्या है दोस्तों? आध्यात्मिक शिक्षा जो है सबसे बढ़िया शिक्षा है। यह भी 2018 में दोस्तों पूछा गया है। क्वेश्चन है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो महात्मा गांधी का दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का जो प्रवास था वह दोस्तों 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक रहा। यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी को महात्मा की दोस्तों उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया। दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो है गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान। तो इसका जो जन्म स्थान है दोस्तों पोरबंदर गुजरात इसका जन्म स्थान है। महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का जो नाम था दोस्तों वह कस्तूरबा गांधी था। क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी ने
गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो दोस्तों गांधी जी जो है यह हरिजन नामक पत्रिका का दोस्तों संपादन किया था, जो कि काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया है। उदारता, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वह श्रेष्ठ होता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को दोस्तों पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो गांधी जी के जन्म दिवस पर दोस्तों अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार जो है शिक्षा का दोस्तों वह माध्यम जो है क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों हस्तकला होनी चाहिए, हस्तकला होनी चाहिए। शिक्षा और संस्कृत के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृत के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह महात्मा गांधी जी हैं, शिक्षा और संस्कृत के लेखक। महात्मा गांधी की रचना है, महात्मा गांधी की रचना है, तो महात्मा गांधी की रचना शिक्षा और संस्कृत है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो लियो टॉल्स्टॉय, इसके आगे लियो लगता है दोस्तों, तो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो लियो टॉल्स्टॉय जो है दोस्तों यह रूस के साहित्यकार थे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात पोरबंदर नामक स्थान में इसका जन्म हुआ था दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि NJJC जो है प्रत्येक दिन अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम एक छोटा सा यूट्यूबर है, हमें सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो गांधी जी दोस्तों वकालत की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा में क्या चीज़ सहायक होती है दोस्तों? तो यह जो है इसमें दोस्तों इनमें से सभी के विकास होना जरूरी है दोस्तों। शरीर का विकास, आत्मा का विकास और बुद्धि का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी शिक्षा जो है आप अच्छी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया दोस्तों यह एक पत्रिका है। यंग इंडिया यह एक पत्रिका और उसके लेखक महात्मा गांधी जी है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार दोस्तों महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग दोस्तों यह जो रचना है दोस्तों महात्मा गांधी जी का है। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? गांधी जी जो है किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? यानी कि दोस्तों यह पक्षधर थे, यानी कि कहते थे महात्मा गांधी कि शिक्षा जो है जो देनी चाहिए वह दस्तकारी या उद्योगी होनी चाहिए। मतलब शिक्षा के साथ साथ जो है बच्चों को जो है सिल्क भी बहुत ज़रूरी है। गांधी जी के माता का क्या नाम था? तो दोस्तों गांधी जी के जो माता थे वह पुतलीबाई थे, पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और पिता मोहनदास करमचंद गांधी थे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। तो गांधी जी जो द्वारा रचित पुस्तक है दोस्तों वह है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है यह गांधी जी ने लिखा है। शिक्षा और संस्कृत पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? यानी कि शिक्षा और संस्कृत में जो हम लोग पढ़ें दोस्तों इसमें किसके विचार को जो है प्रस्तुत किया गया है? तो महात्मा गांधी के विचारों को जो दोस्तों इसमें प्रस्तुत किया गया है।
आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो भारतीय संस्कृति जो है दोस्तों, यह भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का मिलावट है दोस्तों भारतीय संस्कृति। आते हैं आगे क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि हरिजन के संपादक कौन है। हरिजन के संपादक कौन है दोस्तों। तो हरिजन के संपादक महात्मा गांधी जी हैं। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों शेक्सपियर जो है ये कवि भी थे और नाटककार भी थे, दोनों है, इनमें से दोनों हो जाएगा दोस्तों, कवि भी और नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद फिर हम लोग का क्वेश्चन है कि गांधी जी के दो हथियार थे। गांधी जी के दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। दोस्तों गांधी जी के जो दो हथियार थे वो सत्य और अहिंसा था। इसमें जो गांधी जी के दो हथियार थे दोस्तों क्या थे, सत्य यानी कि अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह जो है यह गांधी जी के दो हथियार थे। गांधी जी के अमल का अर्थ है, अमल का अर्थ है, तो अमल का दोस्तों जो अर्थ है वह व्यवहार है। अमल का अर्थ दोस्तों व्यवहार है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों दस्तकारी का अर्थ है। दस्तकारी का अर्थ है तो हस्त कौशल से है, हस्त कौशल से दस्तकारी का अर्थ है। गांधी जी का निधन कब हुआ था, गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था। तो दोस्तों गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मृत्यु हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने की भरकस कोशिश की है। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग से जो तालीम देने की भरपूर कोशिश की थी दोस्तों, यह था हम लोग का अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।